हे एवरीवन, होप आप सब लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो आज सैटरडे का दिन है और अप्रैल का महीना चल रहा है एंड दिल्ली साइड में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो आज इस बढ़ती गर्मी में जिस एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट की आज बात करने वाले हैं उसका नाम है रोहियो। तो ये आपके सामने जो आप प्लांट देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्योंकि देखने में इनकी अपनी एक खूबसूरती होती है। इनमें फूल निकलते हैं बट बहुत कम होते हैं, बट ओवरऑल जो इनकी खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। और इस प्लांट को बेसिकली काफ़ी नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम है रोहियो। रोहियो इसको ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, बोट लिली भी इसको साउथ ईस्ट एशिया में बोलते हैं, इसको ऑयस्टर प्लांट भी बोलते हैं, एंड समथिंग कॉल्ड मॉसेस इन द क्रैडल। तो काफ़ी 4-5 नामों से ये जाना जाता है, बट ये आपके घर में बहुत खूबसूरती ऐड करता है ये पौधा। और ये वैसे इट्स जो नेटिव है ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से ये प्लांट आता है, बट इंडियन कंडीशंस में भी बहुत ही बेहतरीन चलता है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। तो इसको बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। तो अगर आप इसकी खूबसूरती देखेंगे, मैंने इसको एक थोड़े बड़े पॉट में लगाया हुआ है, एंड अगर आप देखेंगे ऊपर से एकदम ये पौधा भरा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत ग्रीन और पिंक कलर की फॉइलेज पत्तियाँ होती हैं इसकी। तो इस पौधे की खूबसूरती देखते ही बनती है। और जैसे कि मैंने कहा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसको नॉर्मली जो गार्डनर्स होते हैं दे यूज़ इट एज अ ग्राउंड कवर ऑल्सो। तो अगर कहीं बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राउंड है एंड यू वांट टू कवर इट ब्यूटिफाइड, तो ये इजी टू प्रोपोगेट है। इसकी एक टहनी को तोड़ के लगाइए और ये तुरंत एकदम लग जाता है। और एक और खूबसूरती इस प्लांट की ये है दैट स्प्रिंग टाइम में ये आपको वाइट फूल देता है। तो अगर जैसे आप देखेंगे इसकी जो फॉइलेजेस और जो सेंटर में है सिमिलरली अक्रॉस द प्लांट, तो यहाँ पे आपको वाइट फ्लावर्स देखने को मिलते हैं स्प्रिंग टाइम में। तो आपका पौधा जितना पुराना होता जाएगा तो इसकी प्रोपेंसिटी फ्लावर्स देने की उतनी ही बढ़ती जाती है। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही इजी टू प्रोपोगेट प्लांट है। तो अगर आप देखेंगे, लेट मी जस्ट टर्न इट, ये पीछे से मैंने इसकी कुछ कटिंग्स लगाई थी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पीछे वाली साइड से मैंने इस साइड से इसकी कुछ कटिंग्स इस स्टेम से तोड़ी थी और इनको मैक्सिमम एक हफ्ते में इजीली प्रोपगेट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे जहाँ से मैंने इसको तोड़ा था वहाँ से इसके नए शूट्स आने शुरू हो गए हैं। एक ये नया शूट दिख रहा है, एक ये नया शूट दिख रहा है। तो इसका प्रोपगेशन का तरीका बहुत आसान होता है दैट ईदर आप जैसे ये स्टेम है इसको यहाँ से तोड़ें और यहाँ से तोड़ के इसको आप किसी भी नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं, तो ये इजीली प्रोपगेट कर जाता है प्लांट। जैसे आप देखेंगे इस मदर प्लांट से मैंने इस को प्रोपगेट किया था। तो एक छोटे एक ब्यूटीफुल ग्लास वास्क में मैंने इसको लगाया था और देखेंगे इसको लगाए हुए मुझे 15-20 दिन हो गए हैं और ये तो अच्छी तरह प्रोपगेट कर गया। और साथ में क्या हो रहा है दैट यहाँ आप देखेंगे तो नई ग्रोथ भी निकलनी शुरू हो गई है। तो इस पौधे ने साथ में नई ग्रोथ भी अपनी देनी शुरू कर दी है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत जल्दी प्रोपगेट हो जाता है ये प्लांट। एक चीज़ जो मैंने और की, इसकी जो यहाँ से मैंने स्टेम्स तोड़ के लगाई थी, तो आप देखेंगे ये पोर्शन रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा खाली है बिकॉज यहाँ से मैंने 3-4 कटिंग्स ली थी। इनफैक्ट आई विल शो यू उनको कहाँ लगाया है। जैसे आप देखेंगे ये एक मेरा टॉल स्टैंडिंग प्लांट था, तो ये एक कप टाइप जगह में हमने लगाया हुआ था। तो इसमें मुझे ये नीचे इसकी जो खाली जगह है वो काफ़ी खलती थी। मुझे ऐसा लगता था ऊपर से तो प्लांट ग्रो कर रहा है बट नीचे इसकी ग्रोथ कैसे हो। तो मैंने इस पूरे प्लांट में आप देखेंगे 3-4 जगह यहाँ पे ये सब इसकी टहनियों को तोड़ा और इसको यहाँ प्रोपगेट कर दिया। अब ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड वील कीप यू पोस्टेड भी कैसे ग्रो करता है, बट ये पूरा जो आपका नीचे वाली मिट्टी है ये पूरे इसको कवर कर लेंगे। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नीचे मेरा खाली एकदम मिट्टी सी दिखती थी, तो ये इसको पूरा कवर कर देगा। दैट्स व्हाई आई सेड इसको ग्राउंड कवर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इजी टू प्रोपगेट प्लांट है। और जहाँ तक इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको
सनलाइट आप देंगे तभी भी चलेगा, बट इसको लाइट ज़रूर चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट मिले 2-3 घंटे की, 4 घंटे की, तब भी चले जाएगा। बट जैसे टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाता है तब आपको इसका थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ मूव इट टू अ सेमी शेडेड प्लेस जहाँ सुबह 1-2 घंटे की धूप आती हो, उसके बाद ना आती हो। बट 35 डिग्रीज तक जब तक टेम्परेचर रहता तो इट कैन ईजिली टॉलरेट धूप, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका जो सॉइल रिक्वायरमेंट होता है, वो सॉइल आपको बेसिकली इसकी आपको पानी तभी देना चाहिए जब सॉइल एकदम सूख जाए। जैसे मैंने बोला था, ये एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, तो इसको आप पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखनी शुरू हो जाए। जैसे अभी आप देखेंगे तो इसकी मिट्टी रिलेटिवली, मैंने इसको 2-3 दिन पहले पानी दिया था, तो अभी थोड़ी ड्राई सी है। बट आई कैन जस्ट स्टिल वेट फॉर अनदर 1 और 2 डेज़, ताकि उससे पहले जब मैं इसको पानी दूँ। और दूसरी इसकी जहाँ तक फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं चाहिए होते। ये बिना फर्टिलाइज़र्स के डू वेरी वेल, तो ऐसा कोई बहुत इसको मेजर फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप चाहें तो इसको महीने में एक बारी 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, सो दैट विल सफाइस इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। बट लाइक आई सेड, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है। और अगर आप लोगों ने रोहियो या बोट लिली को अभी तक अपने घर में नहीं रखा है, तो इसको आप ज़रूर लाइए। और जैसे मैंने कहा, इसको आप डायरेक्ट सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट दोनों में रख सकते हैं। और स्प्रिंग सीज़न में वाइट फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर। तो ये एक आज का क्विक वीडियो था ऑन रोहियो, बोट लिली, ऑयस्टर प्लांट। होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और आप अपने घर को भी इस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ सजाइए। एंड plants are for life. They give you happiness, they give you overall satisfaction in nurturing, caring. तो अगर आप प्लांट पेरेंट हैं तो गेट दिस ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट एट योर होम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आ वीडियो। कमेंट्स में किसी और स्पेसिफिक प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए आपको, तो प्लीज़ कीप अस पोस्टेड। You guys take care of yourself, have a nice weekend, enjoy, stay blessed. Bye guys, take care.